आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आराधना भारती है। आप देख रहे हैं यीशु लाइव प्रेयर चैनल के माध्यम से प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं इस सुंदर से समय के लिए, और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आइए चलते हैं वचन की ओर। प्रभु का वचन है कि घर में आशीष आने वाली है। हमें प्रभु से आशीष के लिए प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, और हमारा वचन है उत्पत्ति से। पहला वचन है उत्पत्ति अध्याय 1 से 28वां वचन है। और परमेश्वर ने उन्हें आशीष दिया और परमेश्वर ने उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियाँ और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। परमेश्वर पिता ने सब कुछ जब बना दिया, धरती आकाश, और तो हम सभी को मनुष्यों को आशीष दिया कि मैं परमेश्वर आशीष देते दिया। और परमेश्वर ने उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। सभी को आशीष दिया कि फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और पृथ्वी को अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियाँ और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखो। प्रभु पिता परमेश्वर ने हमें आशीष दिया, ऐसे ही आशीष दिया कि सभी पर अधिकार रखो। अगला वचन है उत्पत्ति से है, अध्याय 2 का 3 वचन है। इसलिए परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया, क्योंकि उस दिन परमेश्वर ने सृष्टि में अपना सारा काम पूरा करके विश्राम किया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने 7वें दिन आशीष दी। परमेश्वर ने 6 दिन सारा काम करके 7वें दिन उन्होंने आशीष दिया और उसे पवित्र ठहराया, क्योंकि उस दिन परमेश्वर ने सृष्टि में पृथ्वी पर पूरी पृथ्वी में अपना सारा काम पूरा करके विश्राम किया। इसलिए हम लोगों को भी 6 दिन काम करें तो 7वें दिन प्रभु के लिए ज़रूर समय देना चाहिए, और समय देना चाहिए, संगति करना चाहिए। इसलिए 7वें दिन को प्रभु ने, परमेश्वर ने उसे पवित्र ठहराया है। अगला वचन है भजन संहिता से है, अध्याय 19 का 11वां वचन है। प्रभु अपने लोगों को शक्ति दे, प्रभु अपने लोगों को शांति का आशीष दे। प्रभु से हमें प्रार्थना विनती करनी चाहिए, और प्रभु हमें हे प्रभु हमें शक्ति दो और हमें शांति दो हमारे लोगों के लिए, और जो भी लोग आपके वचन के अनुसार चलते हैं प्रभु उनको शक्ति दे, और उन लोगों को, आपके वचनों के अनुसार चलने वाले लोगों को और आपके वचनों के आज्ञाओं का पालन करने वाले लोगों को प्रभु अपने लोगों को शांति कर और उन्हें आशीष दे और उन्हें आशीष से भर दे। अगला वचन है नीति वचन से है, अध्याय 10 का 22वां वचन है। प्रभु का आशीष धनवान बनाता है और इसके साथ कोई दुख नहीं जोड़ता है। प्रभु यीशु मसीह हमेशा सभी को धनवान बनाता है। वो प्रभु यीशु मसीह जिस पर आशीष करते हैं, जिसको आशीष देते हैं, वो धनवान बनता जाता है और वह उसके साथ कोई दुख नहीं जोड़ता है। जो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में रहता है, उनकी शरणों में रहता है और उनके वचनों का पालन करता है, उनके वचनों का आदर सम्मान करता है और हमेशा प्रभु से जुड़ा रहता है और उनसे प्रार्थना विनती करता है, उसको किसी भी प्रकार की कोई दुख या मुसीबत नहीं आने देता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है, वो सबको दयावान है, सबको सभी के पापों को क्षमा करता है और उन पर दया करता है और अनुग्रह करता है। इसलिए हमें परमेश्वर पिता पर हमेशा पूरा विश्वास रखना चाहिए, पूरा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कभी भी हमारे साथ कोई दुख नहीं जोड़ता है। और जब भी हम किसी दुख मुसीबत में होते हैं, किसी विपत्ति में होते हैं, तो प्रभु हमारी मदद करते हैं और हमारी सहायता करते हैं और हमें हाथों हाथ संभाल लेते हैं। इसलिए हमें पूरा भरोसा और विश्वास प्रभु पर रखना चाहिए। अगला वचन है अय्यूब से है, अगला वचन है, देखो धन्य है वह है जिसे परमेश्वर डांटता है, इसलिए सर्वशक्तिमान के अनुशासन का तिरस्कार ना करो। देखो धन्य है वह परमेश्वर, वह यहोवा, वह पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जिसे वह डांटता है, क्योंकि पिता परमेश्वर क्षमादान है, दयावान है, महान है,
जब भी कोई उनसे पश्चाताप करता है, कोई गलती भी कर देता, पाप भी कर देता है, फिर भी प्रभु यीशु मसीह उसे क्षमा कर देते हैं, उस पर दया करते हैं। तो हमें किसी भी समय, कभी भी परमेश्वर का, वो सर्वशक्तिमान है, उसके अनुशासन का कभी भी हमें तिरस्कार नहीं करना चाहिए। जो भी वो हमें हमारी मदद करते हैं, हमें सहायता देते हैं, हमें सामर्थ्य देते हैं, उसका हमें कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। हमें उसके सामर्थ्य को अच्छे कामों में लगाना चाहिए, क्योंकि उसके अनुशासन का कभी भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर पिता सब पर दया करता है, सभी को अच्छे से रखता है, सभी को हाथों हाथ संभालता है। वह धन्य है, वह उसका धन्यवाद करो, वह परमेश्वर जिसे डांटता है, इसलिए वह सर्वशक्तिमान है, वह सर्वशक्तिमान पिता है। हमें कभी भी उसके अनुशासन का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उसकी महिमा करनी चाहिए, उसकी बड़ाई करनी चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि वह हमारा सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर पिता है। इसलिए उसका कभी भी, उसके अनुशासन का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। आमीन। आइए चलते हैं, सभी लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ, आपकी आराधना करती हूँ प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। जितने भी भाई बहन हैं, जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं, इस वचन के अनुसार उनके मन में बैठने पाए और वो इस वचन से कुछ ना कुछ सीखने पाए प्रभु, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि इस वचन के अनुसार उनके घरों में ढेर सारी आशीष और बरकतें आने पाए प्रभु, उन्हें हर प्रकार की आशीष मिलने पाए प्रभु, क्योंकि आप इस वचन के अनुसार आप आशीष दे रहे हैं प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ। जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं, सबकी रक्षा व सुरक्षा करना पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, बहुत से भाई बहन हैं जो आशीष चाहते हैं प्रभु, इस वचन के अनुसार प्रभु उनको आशीष दीजिए, वो फूले फले आगे बढ़े प्रभु। बहुत से लोग हैं, उन्हें बहुत से भाई बहन जो मकान की आशीष चाहते हैं प्रभु, उनको मकान की आशीष दीजिए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। वो बिल्कुल मकान लेने पाए प्रभु, आपकी आशीष उसमें पड़ने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बहुत से स्त्री हैं, बहुत से महिलाएं हैं प्रभु, उनको आशीष चाहिए, उनके संतान की आशीष दीजिए प्रभु। जिनकी संतान नहीं है प्रभु, उन्हें संतान की आशीष दीजिए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने इस वचन के अनुसार सभी को आशीष दिया है प्रभु। फूलो फलो आगे बढ़ो प्रभु, तो आप इस वचन के अनुसार उन बहनों को आशीष दीजिए जिनकी संतान नहीं है प्रभु, उन्हें संतान की आशीष दीजिए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो एक बड़ी गवाही के साथ आने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। बहुत से भाई बहनें हैं जो परेशान हैं, बहुत से चिंताओं में डूबे हुए हैं प्रभु, हताश हैं, एकदम उदास हैं प्रभु, मानो सब कुछ उनका छिनने जा रहा है, सब कुछ छिन गया प्रभु। उनके लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ प्रभु, उनके मनों को शांत करिए प्रभु, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई घटी कमी ना होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। और उन्हें ढेर सारी आशीषित करिए प्रभु, उनके घर परिवार में आशीष आने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हे प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। बहुत से भाई बहन जो बीमारी में जूझ रहे हैं प्रभु, उन्हें आशीष दीजिए प्रभु, वो बिल्कुल चंगे होने पाए प्रभु, बिल्कुल अच्छे होने पाए प्रभु, बिल्कुल छुटकारा पाने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता परमेश्वर, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ। बहुत से मासूम बच्चे हैं, 14-15 साल के बच्चे हैं, उन्हें दौरे आते हैं प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ। मिर्गी आती, दौरे आते हैं प्रभु, उनके लिए मैं आपसे प्रार्थना दुआ
करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ प्रभु। वो दौरे से बिल्कुल छुटकारा पाने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। वो बिल्कुल चंगे होने पाए प्रभु, बिल्कुल आज़ाद होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु, आप सब कुछ करते हैं प्रभु, आपके लिए कोई भी कठिन काम नहीं है प्रभु। उनके लिए मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। आप बिल्कुल उन्हें आज़ाद करिए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उन्हें आशीष दीजिए प्रभु, वो बिल्कुल अच्छे होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हे प्रभु, आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ। जितने भी भाई बहन यह वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, उनके घरों में ढेर सारी आशीष और बरकतें आने पाए प्रभु। वो अपने जीवन, उनका जीवन अच्छा होने पाए प्रभु, उनका मसीह जीवन अच्छा होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उन्हें आशीषित करिए प्रभु, उनकी उन्नति करिए प्रभु, वो आशीष दीजिए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हमारे उद्धारकर्ता महान गुरु प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।